न्याय टीवी की ओर से आप सभी दर्शकों को छठ पूजा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आपका स्वागत है। कोर्ट राउंड अप की खबरें अब विस्तार से। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लव जिहाद को लेकर शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि ये शब्द उसने देश को बांटने व सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए गढ़ा है। वहीं बीजेपी ने गहलोत के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा है कि इसे नजरअंदाज करना उनकी छोटी सोच को दर्शाता है। गहलोत ने इस बारे में एक ट्वीट में लिखा, लव जिहाद शब्द भाजपा ने देश को बांटने व सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए गढ़ा है। शादी विवाह व्यक्तिगत आजादी का मामला है, जिस पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाना पूरी तरह से असंवैधानिक है और ये किसी भी अदालत में टिक नहीं पाएगा। प्रेम में जिहाद का कोई स्थान नहीं है। केरल हाईकोर्ट ने 2017 के अभिनेता यौन शोषण के सनसनीखेज मामले में शुक्रवार को अभियोजन पक्ष और पीड़िता द्वारा दायर आवेदनों को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने मुकदमे की सुनवाई कर रहे जज को बदलने की मांग की थी। जस्टिस वीजी अरुण की एकल पीठ ने 13 नवंबर को विशेष लोक अभियोजक सुमन चक्रवर्ती और वरिष्ठ अधिवक्ता एस श्री कुमार की सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखा था। हाईकोर्ट ने इस मामले में अतिरिक्त सत्र जज विशेष सीबीआई 3 एर्नाकुलम की अदालत में आदेश सुनाए जाने तक सुनवाई की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने बुधवार को शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(c) के प्रभावी कार्यान्वयन की मांग करने वाली याचिका में असम सरकार से जवाब मांगा, जिसमें कमजोर वर्ग से संबंधित बच्चों के लिए कम से कम 25% प्राथमिक स्तर की स्कूल सीटें आरक्षित है। उत्तर प्रदेश राज्य ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया है कि पत्रकार सिद्दीक कप्पन के पास अनुच्छेद 32 याचिका के तहत शीर्ष न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वह एक अवैध हिरासत या कारावास में नहीं है, बल्कि वैध न्यायिक कार्यवाही के तौर पर सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के तहत न्यायिक हिरासत में है। यूपी सरकार द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट KUWJ द्वारा सीधे भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और यह न्यायिक हिरासत में व्यक्ति को अधिकार क्षेत्र की अदालत यानी इलाहाबाद का उच्च न्यायालय में आने के लिए है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को ये स्पष्ट कर दिया है कि
एक याचिकाकर्ता द्वारा दायर विभिन्न मामलों में प्रतिवादियों को सम्मन करने के लिए उस स्थिति में एक सामान्य आदेश जारी नहीं किया जा सकता जब इन मामलों के प्रतिवादी पक्ष असंबंधित हो या वो अलग अलग हो। न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा की एकल पीठ ने 3 मामलों में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा पारित एक सामान्य या कॉमन सम्मन आदेश को रद्द कर दिया है। इन सभी मामलों में शिकायतकर्ता यानी कनिका इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ही थी, परंतु सभी मामलों में आरोपी अलग थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 13 सितंबर 2020 को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा नीट में पूछे गए कुछ सवालों के संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा दर्ज कराई गई आपत्तियों पर किसी तरह का निर्णय किए बिना इसके परिणाम जारी किए जाने को लेकर केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को 11 नवंबर को नोटिस जारी किए गए हैं। फिलहाल बस इतना ही। मुझे सुवर्णा को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।